इसके साथ 4 मेजर इसकी किस्में होती हैं। जो पहली किस्म उसको कहते हैं करेंसी। जो करेंसी होती है वो एक टाइप है दौलत की, और इस करेंसी से कर क्या सकते हैं कि नोट दे के कुछ चीज़ ले सकते हैं, और कुछ चीज़ दे के बाजू का नोट भी ले सकते हैं। तो अदला बदला जो है इस करेंसी का कमाल है। नोट देंगे कुछ चीज़ ले लें, और बाजू का आपके पास एक चीज़ आपने घड़ी उतारी और उसको शॉपकीपर को दी और उसके बदले में उससे आपको नोट दे दिया। यानी आप इसे दे के चीज़ खरीद लेंगे या कुछ चीज़ दे के ये नोट ले लेंगे, तो इसको कहते हैं करेंसी। अब ये करेंसी जो होती है ना, ये होती क्या है सर? याद रखिएगा कि करेंसी जो है ना एक गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट बैंक, जो हर मुल्क का स्टेट बैंक है, वो एक क्रिएट करता है, और उसके ऊपर एक कागज़ के ऊपर 11 रुपये का कागज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा शानदार भी लगा हो तो 132 रुपये का कागज़ होता है। तो 132 रुपये का कागज़ जो है उसके ऊपर एक स्टैंप लगा के उसको वो पाउंड्स में, उसको डॉलर्स में, उसको रियाल में, उसको दिरहम में और उसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो मोहर जो है गवर्नमेंट लगा देती है, और गवर्नमेंट जिस दिन चाहे 5,000 रुपये का नोट कैंसिल कर दे। जब कैंसिल कर देगा तो ये जो नोट होगा आप इसे टिश्यू पेपर के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़लेस, बेसलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आप मुंह आपका रगड़ के रख देगा। अगर आप अपना मुंह साफ़ करना चाहें ना, अपने मुंह पे ज़रा 5,000 का नोट मार के देखें, छील देगा आपको। तो एक बेसलेस किस्म की चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका फ़ायदा उसी वक्त तक है जब तक एक स्टेट बैंक जो है उसको डिक्लेयर करता है कि जी मैंने ये जारी किया, और जारी करने के बाद हमने इसे मीडियम बनाया चीज़ें ख़रीदने का, चीज़ें बेचने का, तो उस वक्त तक वो रहता है, वरना नहीं रहता। सेम इस तरह जैसे आप यहाँ से पाकिस्तान रुपीज़ लेके अगर अफ़गानिस्तान चले जाएँ तो उस रुपया का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आप इसी रुपये को लेके इंग्लैंड चले जाएँ और वहाँ पे 5,000 रुपये का नोट दे के कहीं डबल रोटी दे दें तो वो नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि उसकी वजह एक उनके स्टेट बैंक ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा जो पाउंड है इसके अलावा कोई भी करेंसी जो है वो हम वापस नहीं ले सकते आपसे। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं लेगा। तो जो नहीं लेगा तो फिर उसका यूज़लेस हो जाएगी। तो करेंसी जो है वो बेसिकली नोट है, एक मीडियम है जिससे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे आप चीज़ें बेच सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर है टाइप है, उसको कहते हैं वैल्यूएबल, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो वैल्यूएबल होती हैं। जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं उनको आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बेच सकते हैं, और वहाँ से आप लोकल करेंसी ले सकते हैं। मैं वैल्यूएबल चीज़ों के अंदर क्या होता है, जेवरात जो है, जेवरात की बैकग्राउंड ये है कि इसलिए बनाए जाते थे कि लोग जब ट्रैवल करें तो करेंसी कैरी नहीं कर सकते थे, तो सोने के चांदी के जेवरात पहन लेते थे और वहाँ जाके जेवरात बेच देते थे, रोज़ से वहाँ से लोकल करेंसी लेके अपना काम चला लेते थे। तो ये वैल्यूएबल है। इसके साथ साथ अंगूठियाँ जो होती हैं, अंगूठियाँ वैल्यूएबल होती हैं। ये आप साथ कैरी करते हैं, जिस जगह आप मुश्किल में फंसते हैं आप अपनी अंगूठी उतारते हैं, बंदे को देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो घड़ियाँ बनाई गई थी, घड़ियाँ टाइम देखने के लिए नहीं बनाई थी, याद रखिएगा। इसका टाइम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये इसलिए बनाई जाती थी कि आप इसे किसी जगह जाके बेच सकते हैं। तो एक बड़ा ज़माना था जिसमें लोग घड़ियाँ बेचते थे। आज भी लोग घड़ियाँ बेचते हैं कि जब इंसान बेबस हो जाता है, उसके पास कोई पैसा नहीं होता, तो फौरी तौर पर अपनी घड़ी उतारता है, कहता है लें जी कितने पैसे देंगे, तो ये कहते हैं जी इतने पैसे देते हैं, तो वो दे के घड़ी तो पैसे ले लेते हैं। तो घड़ियाँ जो नहीं ये भी वैल्यूएबल हैं। पहले इसी तरह अजनास जो होते हैं वैल्यूएबल होती है कि आप आटा बेच सकते हैं, आप गंदम बेच सकते हैं, अपनी कपास बेच सकते हैं, जो दालें आपके पास पड़ी बेच सकते हैं, आप जो चीनी है वो भी बेच सकते हैं। लेकिन ये पेरिशेबल होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा लंबी मालियत नहीं होती, लंबे अरसे तक ये नहीं बिक सकती। और इसके साथ साथ फर्नीचर जो है वो भी वैल्यूएबल है। अब बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े महंगे फर्नीचर लेते हैं, और महंगा फर्नीचर इसलिए लेते हैं कि वो फर्नीचर आहिस्ता आहिस्ता महंगा होता चला जाता है। जो कुर्सी आपने आज 10,000 रुपये में ली, आपको 2-3-4 साल के बाद वो 30,000 रुपये की हो जाएगी अगर वो ब्रांडेड है। तो लोग इस तरह भी फर्नीचर को बेचते रहते हैं। तो ये वैल्यूएबल जो होते हैं ये भी बेसिकली एक टाइप ऑफ मनी है जिसे आप किसी वक्त भी दे के कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं। और तीसरी जो टाइप है मनी की वो है असासे, एसेट्स। जो आपके एसेट्स होते हैं वो भी एक करेंसी होती है, वो भी मनी होती है। अब एसेट्स क्या है? आपके पास घर है, घर एक एसेट है, जब चाहें आप बेच दें। ज़मीन जो होती है एसेट है, जब चाहें आप बेच दें। जायदाद जो है वो एसेट है, जब चाहें आप बेच दें। इस तरह प्लाट्स लोग बहुत करते हैं, प्लाट्स लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लाट्स जो हैं वो क्या है? आपका एसेट है, जब चाहें आप बेच दें। और गाड़ियाँ लोग अब आजकल बहुत ज़्यादा तजारत करते हैं गाड़ियों की, तो गाड़ियाँ जो हैं ये भी एक आपकी एक वेल्थ है, आपकी दौलत है, आपकी मनी है, जैसे जहाँ चाहे आप बेचते हैं। तो ये असासे और जो एसेट्स हैं ये भी मनी की एक टाइप होती है। और चौथी है स्किल। मैं बल्कि कहता हूँ स्किल जो होता है ना दुनिया की सबसे शानदार दौलत होती है, शानदार मनी होती है ये। कैसे? मतलब फ़र्ज़ करें आप डेंटिस्ट हैं, आप डेंटिस्ट हैं तो पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी जाके आप किसी का भी दांत निकाल सकते हैं।
और वहाँ से जाके अगर आप कहेंगे जी मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा ये प्रोफाइल है, मैं काम करना चाहता हूँ, आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद वो कहेंगे लो जी दांत निकाल ही जाओ, तो आप दांत निकाल के उसी दिन आप पैसे कमा जाएँ। आप वेल्डर हैं तो दुनिया के किसी कोने में भी जाके आप वेल्डिंग का काम करेंगे, आपको पैसे मिल जाएँ। आप डॉक्टर हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप डॉक्टर हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग का करतब दिखाएं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो स्किल होती है ये बहुत बड़ा सोर्स होता है दौलत का, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है दौलत कमाने का, और इससे बड़ा कोई मैं नहीं समझता कोई सोर्स दुनिया में मौजूद है। इवन जो दौलत कमाने का जो आर्ट होता है वो भी एक स्किल होती है। जो लोग स्किलफुल होते हैं ना, और वो किसी जगह दुनिया में चले जाएं, वो फौरी तौर पर पैसा कमा लेंगे। बल्कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जितने लोग इस वक्त दुनिया में अमीर हैं, जितने लोग दुनिया में इस वक्त अमीर हैं, जैसे 3100 इस वक्त बिलियनर हैं दुनिया में, तो कहा जाता है कि इन 3100 लोगों से सारी दौलत छीन के जितनी भी इनके पास है, आप वो सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दें और 3100 लोगों को बिल्कुल कंकाल बना दें। लेकिन यकीन करें कि साल बाद ये 3100 लोग दोबारा बिलियनर होंगे, और वो तमाम गरीब लोग जिनके पास इनकी दौलत गई थी, उनसे सब दौलत घूम घाम के वापस इन्हीं लोगों के पास आ जाएगी। अब सवाल ये है कि जिन लोगों के पास दौलत चलेगी वो इसको होल्ड क्यों नहीं कर सके, और वो लोग जिनसे दौलत छीन ली गई वो दोबारा अमीर कैसे हो गए? उसकी वजह यह है कि ये लोग जो हैं इनके अंदर दौलत कमाने की स्किल है, और वो जो लोग हैं गरीब हैं उनके अंदर दौलत कमाने की स्किल नहीं है, वो इसलिए गरीब हैं। याद रखें कि अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं कि उन्हें दौलत कमाने की स्किल आती है, और गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत कमाने की स्किल नहीं होते। ये एक फ़र्क होता है उसके अंदर। तो स्किल जो होता है वो बड़ी शानदार चीज़ होती है, और अगर आप स्किलफुल हैं तो आपको दुनिया में किसी किस्म की करेंसी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ना आपको पाउंड चाहिए, ना आपको डॉलर चाहिए, ना आपको येन चाहिए, ना आपको पाकिस्तानी रुपए चाहिए, ना आपको अफ़गानी चाहिए, ना आपको ईरानी पैसे चाहिए, और ना ही आपको इंडियन रुपया चाहिए। कुछ नहीं चाहिए आपको। जहाँ चाहेंगे वहाँ पे अपना ठिया लगा के, अपनी रेडी लगा के आप फटाफट पैसे कमा लेंगे, क्योंकि स्किल हमेशा आपको दूसरी चीज़ों से ज़्यादा पैसे कमा के देती। तो टाइप ऑफ मनी में स्किल जो है चौथे नंबर पे आती है, और ये सबसे शानदार है। तो आपने अभी ये क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे राब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।